चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा मैं आप सभी को बता रहा था कि आज से हम लोग पॉलिनोमियल करेंगे और चैप्टर नंबर 2 में लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं पोल देता हूं आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने अगर आंसर सॉल्व कर लिया है, आपको लगता है ए बी सी या डी में कोई आंसर है, तो आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे, इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर इस वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे, तीसरे वाले पेज पर खुलेगा वन पोल एक्टिव, यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। मान लो अगर आपका लगता है कि मेरा आंसर सी है, तो सी वाले सर्कल पर क्लिक करके वोट पर क्लिक कर देना है, तभी आपका आंसर सबमिट होगा। ठीक है, फिर से बैक करोगे, मेरे स्क्रीन पर आओगे जहां पर आपकी क्लास चल रही होगी। ठीक है, तो सभी को आंसर करना है। पोल का रिजल्ट में अभी दिखा रहा था, कुछ बच्चों के सिर्फ एक ही आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो कि एक आंसर करो एक आंसर स्किप करो, कोई भी आंसर स्किप नहीं करना है। जितने भी पोल होते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी से आपकी एक रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो सारे ही पोल में आंसर देना है आपको। ठीक है, बैठे मत रहिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अगर गलत भी होगा तो उसको हम लोग सही करेंगे, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में क्या किया था। तो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था गुणनखंड फैक्टराइजेशन पुनः समूहन विधि से, रीग्रुपिंग टर्म से। देखो फैक्टराइजेशन दो तरीका से हमने सीखा। एक तो सार्व गुणनखंड विधि, मतलब अगर हमारे बहुपद के सभी टर्म में से कुछ कॉमन दिख जाएगा, मतलब सभी में से कुछ कॉमन है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद दिया दिया जाए जिसके सारे टर्म में से कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे केस में लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, जोड़ा बनाकर दो दो का जोड़ा बनाकर फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे भी मैं पोल का रिजल्ट दिखा रहा था ना, उसमें आपको दिखा क्वेश्चन नंबर 79 जो लास्ट क्लास में पूछा गया था, उसमें काफी सारे बच्चों का आंसर गलत था। तो मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ी सी बस डेटा को बदलकर सेम क्वेश्चन लाया हूँ, और पहले आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपने होमवर्क में प्रैक्टिस की होगी सारे क्वेश्चन का, तो आप काफी जल्दी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो फिर से इसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ट्राई सभी को करना है। पहले खुद से कोशिश कर लो, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था उसी पे बेस्ड है। ठीक है, बस डेटा बदला गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अभी आपका चैट बंद है, पोल अभी ऑन नहीं किया गया है, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में आपको जरूर थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन है 7pq+15+21q प्लस 5p एक बहुपद है जिसके 4 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, कुछ मैं हिंट दे रहा हूं, प्लस के द्वारा अलग होता है ना, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 टर्म है। और मैं हिंट, एक हिंट और मैं दे रहा हूं, एक हिंट और है कि अगर आप चारों में से कुछ कॉमन निकालना चाहो तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब सार्व गुणनखंड एक होगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कुछ भी आप कॉमन नहीं निकाल पाते हो, तो ऐसे केस में आप रीग्रुपिंग करते हो, मतलब पुनः समूहन, जोड़ा बनाते हैं। सबसे आसान तरीका से आप समझ लो, जोड़ा बनाते हैं। और मुझे बताइए टर्म का किस टर्म के साथ हम जोड़ा बनाएं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बस आपको अब आगे सॉल्व करना है। तो अभी बिल्कुल आपके लिए है, आराम से करिए। हो गया सॉल्व? ठीक है, तो पोल में ऑन कर दे रहा हूं, और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाकर आंसर कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी मत करिएगा। सारे ऑप्शन को देखिए, मिलते जुलते से ऑप्शन है, ऑप्शन मिलते जुलते हैं। अगर आप 100% श्योर हो कि यही मेरा आंसर है, तब जाके आंसर करो, अदरवाइज आप चेक कर लो बार बार। ठीक है, तो भी बहुत समय है। देखो गेस नहीं करना है, कभी भी आप ये मत सोचो कि मुझे ये आंसर लग रहा है और उसको आपने टिक कर दिया, क्योंकि फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बार सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे अपना आंसर। तो आंसर करने के लिए आप सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो आप क्वेश्चन देखकर आप बता दोगे कि आंसर होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉपी पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सॉल्व करिए तभी आंसर आएगा। सर अभी रुकना। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी काफी समय दूंगा। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, काफी सारे बच्चों का गलत था, इसलिए सेम क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ताकि आप सभी लोग फिर से करो इसको।
और अगर मैं पोल एंड भी कर रहा हूँ उस वक्त भी अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना बस, क्योंकि चैट बंद रहेगा तो माइक ऑन करके बताना होगा। तो बस देखिए, पहला जो टर्म है 7 PQ, इसका जोड़ा हम कौन से टर्म के साथ बनाएंगे? देखो, कुछ गुणनखंड जो होते हैं ना, किसका जोड़ा किसके साथ बनाएंगे, या आप क्वेश्चन को देख के ही डिसाइड कर सकते हो। मैंने सिखाया था किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे। जनरली जो ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत छोटे छोटे से, जैसे 7, 15, 21, 5 इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, आप अपने मन में सोच सकते हो। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 को 7 गुना 1 लिख सकते हैं, 15 को 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से गुणनखंड तो आप अपने मन में सोच सकते हो। बहुत छोटे छोटे नंबर है ये सारे। चलो, तो अभी मैं 30 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, 30 सेकंड और इसका मतलब ये नहीं कि आपको हड़बड़ी करना है, 30 सेकंड में बहुत होता है। 25 सेकंड। अच्छा, किसी का बार बार हैंड रेज हो रहा है, अजय के नाम से जो बच्चे, आपका कोई डाउट है क्या? कुछ बोलना है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड और। अभी क्लास में 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो, अब ज्यादा समय नहीं है, 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है। अब कोशिश करिए कि इस 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाओगे तो चैट आपके लिए ओपन होगा, चैट में लिख देना, या फिर अभी आप बता सकते हो कि सर और एक समय चाहिए। समझा देना सर, वो ये पाछे सर हाँ, पॉइंट। क्या बोल रहे हो प्रदीप, फिर से बताइए। सर समझा देना एक बार फिर से सर। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसको अभी सॉल्व करेंगे ना। बताया था। कभी ऐसा हुआ है क्या कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे? अभी इसको सॉल्व करेंगे, हर एक चीज समझाया जाएगा आपको। शायद आपकी लास्ट क्लास मिस हो गई थी, है ना। यस सर। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड है। कोई बात नहीं, आपको जो आंसर लगता है टिक कर दो, अगर कर दिया तो अच्छी बात है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखो, अच्छी बात है कि आप सभी ने ट्राई किया है और इस बार काफी सारे बच्चों के आंसर सही हुए हैं। ठीक है, चलो अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ, कहीं पर भी डाउट हो चैट सेक्शन में लिख देना, या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हो। माइक आपका ऑन है, बैठे मत रहना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी डाउट हो पूछना जरूर। देखो, यहाँ पर देख रहे हैं आपको कि सर 4 टर्म है। हर एक छोटी चीज को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे सर 4 टर्म कैसे है, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पर 3 बार लगाया गया ना, तो आप बोलोगे सर प्लस के द्वारा ही टर्म अलग होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 टर्म हमें दिख गए। अब इन चारों टर्म में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या आप? अगर इन चारों को, अभी मैं थोड़ी देर में इन चारों को गुणनखंड करके लिखूंगा, आप अगर सभी टर्म को गुणनखंड करके लिखे होगे अपने कॉपी पर, तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। मतलब चारों में से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाओगे एक के अलावा, ठीक है। सार गुणनखंड क्या है? एक है। तो अगर एक है तो कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे चारों में से। तो चारों में से कुछ कॉमन नहीं निकाल पाएंगे तो जोड़ा बना लेते हैं, है ना। तो अब मुझे बताइए कि पहला जो टर्म आपको दिख रहा है, अगर आपने सॉल्व किया है तो मुझे बताइए, जो पहला टर्म 7 PQ है, इसका जोड़ा हम किसके साथ बनाए? पहला टर्म का क्या सर बोला फिर? 21 के साथ बना दो सर। 21Q के साथ। ऐसा क्यों सोचा? देखो, यहां से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा किया। देखो, 7 PQ में मुझे दिख रहा है 7, एक टर्म दिखा ना 7, और 21 में मुझे दिख रहा है 7 गुना 3, ठीक है, 7 या 21। तो 7 दोनों का एक गुणनखंड मुझे दिख रहा है। तो हम कहेंगे 7P का 21Q के साथ जोड़ा बना के चेक करते हैं सर, ठीक है। और 15 का जोड़ा हम किसके साथ बनाएंगे? आप बोलोगे सर इस 15 का जोड़ा बना लेंगे इस 5P के साथ। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि 5P में भी एक 5 है, 5 गुना P, और 15 में भी एक 5 है, 5 गुना 3, ठीक है। तो अगर इतना आपने डिसाइड कर लिया तो इस तरीके से हम जोड़ा बनाएंगे। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस टाइप से लिख दो। आप बोलोगे सर पहले टर्म का जोड़ा मैंने बनाया तीसरे टर्म के साथ, ठीक है। 7 PQ, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक तरीका आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, वो होमवर्क में आप लोग करना, ठीक है। 7 PQ का मैं जोड़ा बनाया
21 क्यू के साथ, 21 क्यू के साथ। उसके बाद प्लस लिख दिया, दूसरा टर्म को जोड़ा बनाया मैंने चौथे टर्म के साथ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने लिखा 15 प्लस 5p, ठीक है, बस यहाँ पर जोड़ा बना दिया। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सभी टर्म को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके लिख देंगे, ठीक है। चाहो तो इस वाले स्टेप को आप, जो अभी मैं स्टेप लिखने जा रहा हूँ ना, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ। 7pq को हम लिख सकते हैं, 7 एक प्राइम नंबर है सर, 7 नहीं टूटेगा, 7 गुना p गुना q लिख दिया। पहला टर्म ये हुआ हमारा, 7pq को लिखा। अब 21q को आप अगर लिखोगे तो इसको लिखोगे 7 गुना 3, है ना। 21 को हमने सोचा ही था 7 गुना 3 लिखेंगे, 7 ताकि कॉमन निकाल सके, 7 गुना 3 गुना q, ठीक है। फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 15 को आप फैक्टराइज करके क्या लिखोगे, 15 को कैसे लिखें, 5 गुना 3 Very गुना good. 1। अच्छा 5 गुना 3 ही लिख दो, एक लिखने की जरूरत नहीं है, 5 गुना 3 ही लिखेंगे काफी है, 5 इंटू 3, ठीक है। अगर एक लिखेंगे तो फिर सब में एक लिखना पड़ेगा ना, एक तो सभी जगह लिख सकते हैं, तो 15 को लिखना 5 इंटू 3। और 5p को क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म को 5 इंटू p, ठीक है, 5 और p को गुना कर दिया। तो हमने क्या किया, चारों टर्म को गुना किया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लस के साइन होते हैं ना, प्लस के साइन के द्वारा पद अलग अलग होते हैं, टर्म्स अलग अलग होते हैं, तो प्लस का साइन का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्लस कहाँ कहाँ है। अब मुझे बताओ, ये टर्म आप कहोगे ना सर, ये हमारा पूरा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, और ये हमारा चौथा टर्म है। देखो समझाने के लिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, आपको इतना करना नहीं होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमें दिख रहा है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ मुझे क्या दिखा, 4 टर्म दिखे, चारों का मैं नाम दे रहा हूँ, ये हमारा पहला टर्म हुआ, ये हमारा दूसरा टर्म हुआ, ये हमारा तीसरा टर्म हुआ, ये हमारा चौथा टर्म। मुझे बताइए पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन है क्या, कुछ सार गुणनखंड है क्या, फिर से 7 और क्या उसे 7 और q, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 7 सर इसमें भी है और 7 यहाँ पर भी है, दोनों का गुणनखंड 7 है। साथ ही साथ कहेंगे q इसका भी एक गुणनखंड है और q इसका भी एक गुणनखंड है, मतलब 7 और q, देखो मैंने क्या बोला 7 और q, तो 7 और q को क्या लिखेंगे, 7 और q को गुना कर देंगे, तो 7q को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म और दूसरा टर्म में से 7q को हमने कॉमन निकाल दिया। 7q को जब कॉमन निकाला, ध्यान से सुनिएगा, पहले टर्म में से जब आपने 7q को कॉमन निकाला तो ये जो p बच रहा है ये p रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर लिख दोगे p, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। अब दूसरे टर्म को देखिए, 7q को आपने कॉमन निकाल दिया है 7 और q को, तो 7 इंटू 3 इंटू q में से 7q को बाहर निकाला तो यहाँ पर 3 बचेगा ना, तो ये 3 बच गया, p प्लस 3 बच गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बस पहले दो टर्म में से कॉमन निकाला था। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का साइन, मैंने ये प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब तीसरा टर्म को देखो और चौथा टर्म को देखो, मुझे बताओ तीसरा टर्म और चौथा टर्म में कुछ कॉमन है, यस सर 5। 5। आप बोलोगे सर इसमें भी 5 एक गुणनखंड है और इसमें भी 5 एक गुणनखंड है, तो 5 दोनों ही का गुणनखंड है, 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने 5 को कॉमन निकाल दिया ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तीसरे टर्म को देखिए, तीसरे टर्म में 5 गुना 3 है, 5 को आपने बाहर निकाल दिया तो ये वाला 3 बच जाएगा, 5 3 15, है ना, प्लस का साइन लगा दिया। अब मुझे बताइए चौथे टर्म में से आपने अगर 5 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, सर p, वेरी गुड, 5 इंटू पी है, 5 को निकाल लिया तो p बच जाएगा ना। निकाल लेने का मतलब बस ये मैं रफली समझा रहा हूँ, आप बोलोगे सर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, 7q को मैंने 7q लिखा, इस p प्लस 3 को मैं p प्लस 3 लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, इस 5 को मैंने 5 ही लिखा और 3 प्लस p को हम p प्लस 3 लिख देते हैं। इसका रीजन आप सभी को पता है कि सर हमें पता है 2 प्लस 3 करिए चाहे 3 प्लस 2 करिए, दोनों ही बराबर होगा, a प्लस बी में b प्लस ए जोड़ो, a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, तो 3 प्लस b को p प्लस 3 लिख दिया, ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये प्लस का साइन, अब ये प्लस के जो रेड वाला मैं प्लस बता रहा हूँ, इसके बाएं तरफ एक ब्रैकेट है, दाएं तरफ एक ब्रैकेट है, तो ये दोनों ब्रैकेट जो दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिख रहा है और ये Yes. गुणनखंड है। तो अब कहेंगे सर ये हमारा पहला टर्म ये पूरा हो गया, है ना, ये हमारा पूरा पहला टर्म हो गया और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ठीक है, 2 टर्म के रूप में दिख रहा है। अब पहला टर्म, इसको मैं नाम नंबर देता हूँ पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा टर्म में क्या कॉमन है, तो आपको साफ दिख रहा है सर p प्लस 3 है ना गुणनखंड, ये क्या है 7q, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 7q इंटू p प्लस 3 मतलब गुना हो रखा है, यहाँ पर 5 में p प्लस 3 गुना हो रखा है,
तो p+3 दोनों में गुना हुआ है, तो p+3 कॉमन है, तो इस p+3 को हम कॉमन निकाल देंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर इस p+3 को आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो p+3 मैंने कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पहला टर्म को देखिए, पहले टर्म में से आपने p+3 को कॉमन निकाला है, तो ये वाला 7q बच जाएगा, यहाँ लिख दो 7q, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर दूसरे टर्म में से अगर p+3 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच जाएगा 5, ठीक है। तो आंसर आ रहा है p+3 इंटू 7q + 5। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो यहाँ पर हमारा दो गुणनखंड दिखा, एक गुणनखंड दिखा p+3 और एक गुणनखंड दिखा 7q + 5। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो 7p है, जबकि हमारे ऑप्शन में कभी 7p नहीं आया, हमारे आंसर में 7p नहीं आया, हमारा तो 7q आया है ना, 7p नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे सर ये नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन बी देखिए p+3 एक गुणनखंड और 7q + 5 दूसरा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया, ये समझ में आया। चलो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी डाउट है तो पहले बता दो, डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वाई लिख के बताइए। और एक मैं और होमवर्क दे रहा हूं इस पे, ये तो हमने सीख लिया, इस तरीके से कर लेंगे। आप एक घर पर ट्राई करना, पहले वाले टर्म का जोड़ा बनाकर देखना कि अगर मैं 7p का जोड़ा 7pq का जोड़ा 5p के साथ बनाऊं। अच्छा बैक कर दूं, इसके स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा माइक बंद करोगे, हाँ माइक बंद कर दीजिए, अजय के नाम से बच्चे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 7pq को 5p के साथ जोड़ा बनाकर देखना और 15 को 21q के साथ जोड़ा बनाकर देखना और इसको ट्राई करना और मुझे बताना ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना करोगे सभी लोग? ये सर घर से करना है सर ये? मतलब जिस तरीके से किया ना, एक बार आप खुद से ट्राई करना, ये जो तरीका से हमने किया, बस कुछ करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस होगा, बस जोड़ा बदल दीजिए। मैं थोड़ी सी हिंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ चीज कर दे रहा हूँ। जैसे आप बोलोगे सर हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ा बनाना है एक साथ, क्योंकि p मुझे दिख रहा है दोनों जगह पर है, 7pq + 5p, इन दोनों को जोड़ा बना लिया, और 15 + 21q। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं और इन दोनों को एक साथ लिखूं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा? हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, बस इसको आप ट्राई करना, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कोशिश जरूर करना सभी लोग। अगर नहीं होगा फिर पूछ लेना मेरे से अगले क्लास में, ठीक है। ओके चलिए, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि आज हमें नया क्या पढ़ना है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस करना तभी सीख पाओगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आप लोग डिवीजन करेंगे, भाग पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, मतलब बीजीय व्यंजकों का भाग, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बहुपदों का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप सिंपली बहुत छोटे छोटे चीजों से सीखेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें एक पदी का दूसरे एक पदी से डिवीजन, गुना में इसी तरीके से सीखा था, एक पदी का एक पदी से गुना करना सीखा था, उसी तरीके से डिवीजन भी सीखेंगे, भाग भी सीखेंगे, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना। अच्छा मोनोमियल कोई बता सकता है मुझे, मोनोमियल क्या होता है, एक पदी क्या होता है? एनीवन? ये तो बता रखा है, ऐसे बहुपद जिसमें कितने टर्म हो? एक सर। एक टर्म हो, नाम ही है एक पदी, तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको एक पदी कहेंगे, ठीक है। तो वही लिख रखा है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसको एक पदी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 7x, कितना पद है? एक ही पद है। ऐसा नहीं बोलोगे ना 7 × x सर दो पद है, पद हमेशा प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है, तो इसको बोलेंगे सर एक ही पद। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2xyz, मुझे बताओगे यहाँ पर कितने पद है, इस वाले में कितने टर्म्स है? एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं है, पद कितने टर्म्स में पूछ रहा हूँ? अच्छा एक है सर। एक टर्म है ना, इस पूरे को हम कहेंगे एक टर्म, इस पूरे को कहेंगे एक टर्म है पूरा ही 2xyz को। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x + 7y, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये एक हुआ ये दूसरा हुआ, ये दो टर्म हो गया, ठीक है। तो एक पद ही मतलब सिर्फ एक पद होना चाहिए। अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, मुझे बताना, अगर मैं लूं 2x² y, ये बताओगे कितना पद है? एक पद है सर। एक पद है। और एक मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x / y, ये बताओगे कितना पद है यहाँ पर? दो सर, दो पद। तो एक आंसर आया है दो पद। सर एक पद है। एक पद है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला पद जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के द्वारा ही अलग होते हैं, गुना के और भाग के द्वारा पद अलग नहीं होता है। तो इसको देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिखने में लगता है दो पद, लेकिन है क्या? 5x / y का मतलब 5x/y हो गया, और इसको हम कहेंगे सर ये एक पद है,
ठीक है, तो एक ही पद होगा ये। समझ में आया? तो टर्म जो होता है प्लस माइनस के द्वारा ही अलग होता है, तो ये सारी पुरानी चीजें भी थोड़ा रिविजन कर लेना, ऐसा हमने पढ़ रखा है पहले। ठीक है, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन में। देखो ये तो बहुत सिंपल सा चीज है कि नंबर को डिवीजन सभी लोग कर लोगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 को 2 से भाग दीजिए, 8 को 2 से भाग दीजिए, तो आप बोलोगे सर 8 को 2 से भाग देने का मतलब 8/2 लिखते हैं। 8 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे और इसको काटेंगे, आ जाएगा 2 चौके 8। 2 से काटेंगे ना 4 बार में, 2 चौके 8। मैं बोलूं अगर मुझे करना हो 14 को डिवाइड करना 7 से, कितना आएगा ये बताइए? 2 सर। इतना तो कर लोगे कि 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, और ये तो बहुत इजी हो गया कि सर 7 दूनी 14, मतलब संख्या को तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चन उठता है क्या बीजीय व्यंजकों का भी डिवीजन पॉसिबल है? क्या हम बहुपदों को डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर आएगा बिल्कुल, क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं, बहुपदों को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर आपने आंसर दिया कि यस सर हम बहुपदों को भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुपदों या बीजीय व्यंजकों का भाग लगा सकते हैं, तो भाग लगा के देखते हैं। ठीक है, तो हमने दो एक पद ही लिख दिया पहले। एक लिख दिया 6x में 2x से भाग देना है। यहाँ देखिए अगर 8 में आपने 2 से भाग दिया तो आपने लिखा सर 8 डिवाइडेड बाई 2, और इसको कर दिया 8/2। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर p में q से भाग देना है तो आप इसको लिखते हो p/q, p/q। तो अगर मैं कह रहा हूँ 6x को डिवाइड करना है हमें 2x से, ठीक है, 6x को मुझे 2x से डिवाइड करना है, तो इसको क्या लिखोगे आप? 6x/2x, है ना, ये समझिएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा, हमेशा मैं यही करूंगा, जब भी डिवीजन का क्वेश्चन आएगा मैं उसको पहले p/q के रूप में लिखूंगा, 6x/2x लिख दिया। इतना क्लियर है सभी को? 6x को 2x से भाग दे दिया। यस सर। अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसे बोलूं 5/5, इसका आंसर क्या आएगा? 0 सर। 0 नहीं आएगा। देखो जब भाग में आप काटते हो तो आप बोलोगे सर 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 1। देखो दो तरीके से हम लोग काटते हैं, एक तो हम लोग बट्टा में काटते हैं, डिवीजन में काटते हैं, तब 1 आता है। और कई बार आप लोग घटाव में काटते हो, जैसे मैं लिख दूं 5-5, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो काट कई बार, तो इसको कहते हैं सर ये 0 आएगा। तो घटाव में अगर काटोगे तो 0 आएगा, और बट्टा में काटोगे तो 1 आएगा। अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर सेम नंबर को मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे बताना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 13 ऐसे लिख दू, 13-13, तो क्या आंसर आएगा? 13 से 13 काट के क्या आएगा? चैट का यूज करो, चैट में लिख दो, या फिर माइक में ऑन करके बता सकते हो। 13 में से 13 घटाया है, तो जब 0 सर। घटाओगे तो 0 आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 13/13 करिए, तो 2 है सर, 1 आएगा। अब 1 आएगा। 13 एकम 13, है ना, ये क्लियर है। उसी तरीके से मतलब आप कभी भी देखो कि अगर ऊपर और नीचे अंश और हर में सेम ही नंबर लिखा गया है, सेम ही वेरिएबल लिखा गया है, तो उसको हम काट कर 1 कर देंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ p/p, इसका आंसर कितना आएगा? कट जाएगा दोनों, तो ये 1 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ m/m, तो ये क्या आएगा? m से m कटेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो m से m कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ ना x से x कट जाएगा यहाँ पर, तो x से x कट गया। अब 6/2 बचा, तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3। समझ में आया कि 6x को अगर हमने 2x से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 3 आ गया। क्लियर? इतना क्लियर है? यस सर। और भी उदाहरण करते हैं, एक उदाहरण से नहीं होगा, समझ में हो सकता है नहीं आए पूरी चीजें। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 15yz, ठीक है, 15yz, ये कितना पद है यहाँ पर मुझे बताओ? एक पद ही है, ये क्या है ये? यस सर, एक पद। ठीक है, पद ही, एक ही टर्म है। इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5yz से। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सर हमेशा डिवीजन में p/q का रूप में लिख दो पहले। ठीक है, तो इसको आप लिखो 15yz डिवाइडेड बाई 5yz। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? आंसर में कोई वेरिएबल सेम दिख रहा है, देखो y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, दोनों का घात भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इसको सीधे सीधे आप काट दीजिए। देखो z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, काट दीजिए। अब आपको क्या दिखा यहाँ पर? आप बोलोगे सर ये तो मिल गया 15/5, ये तो 15/5 बचा, और 5 से काट देंगे इसको, 5×3 = 15, तो आंसर आ जाएगा 3। क्लियर? यस सर। मुझे बताइए अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं 100x² y, और डिवाइड करना है हमें इसको, मैं लिख दूं 5x² y, तो क्या लिखोगे इसको? ये भी एक पदी से एक पदी का ही डिवीजन है। आप बोलोगे सर ये लिख देंगे 100x² y डिवाइडेड बाई 5
एक्स स्क्वायर वाई। देखो जो सेम है ना उसको काट दीजिए पहले। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है वाई से वाई कट गया, वेरी गुड, वाई से वाई कट गया। एक्स स्क्वायर यहाँ भी देखो, एक्स एक्स दो, दो पावर भी दो है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 100/20, सॉरी 100/5। अब 100 को 5 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 20 से सर। 5 दूनी 10, और यहाँ पर आ गया 0, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 0 जा 0, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, तो आंसर 20 आया। तो पहला टाइप का क्वेश्चन यही था, काफी आसान लगा होगा आपको, काफी जल्दी आप कर लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारा वेरिएबल का पावर अलग अलग रहेगा, अभी जितना भी किया ना वेरिएबल का पावर सेम था, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, एक्स स्क्वायर यहाँ भी था, वाई का पावर 1 यहाँ भी था, वाई का पावर 1 यहाँ भी था। अब अगर हमारा वेरिएबल का पावर अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे, एक्स का पावर 4 में एक्स का पावर 2 से भाग देना है। तो आप बोलोगे सर ऐसे लिख देंगे ना, एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 2, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 4 x का पावर 4 डिवाइडेड, माइनस 2। वेरी गुड, एक्स का पावर 2। अब मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स का पावर 4 डिवाइडेड एक्स का पावर 2। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सर एक्स का पावर 4 कहने का मतलब पावर घात क्या रिप्रेजेंट करता है, घात यही बताता है ना कि उसको हम कितने बार हमने गुना किया है। तो एक्स का पावर 4 कहने का मतलब एक्स को 4 बार गुना किया गया होगा, एक्स को 4 बार गुना किया गया होगा। और एक्स का पावर 2 कहने का मतलब एक्स को 2 बार गुना किया गया होगा। अब यहाँ पर कैंसिल कीजिए, इस वाले एक्स से ये वाला कटेगा, ये वाला एक्स से हमारा ये वाला एक्स कट जाएगा। तो कितना दिख रहा है, एक्स का पावर 2 बार, है ना, 2 बार एक्स दिखा, तो आप बोलोगे सर ये मिल जाएगा एक्स का पावर 2, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है कि हमारे पास पावर बहुत छोटा था तो हमने इतना लिख लिया। अगर बहुत ज्यादा बड़ा पावर आ जाएगा तो हम इस तरीके से लिख कर नहीं करेंगे, तो हमें शॉर्टकट सीखना है, रूल सीखना है। रूल क्या होता है कि एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई, अगर बोले कि एक्स का पावर 2 लिखे तो इतना तो लिख ही देना, एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 2। आप क्या करोगे, एक्स का पावर क्या होगा, 4 में से 2 को घटा दोगे, बस घात को घटा दोगे, 4 में से 2 घटाओगे और एक्स का पावर 2 आ जाएगा। क्यों किया ऐसा, एक रूल याद करिए, चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाया था, ए का पावर m बटा ए का पावर अगर n हो, आधार अगर हमारा समान है, मतलब एक जैसा आधार है, तो डिवीजन में, भाग में क्या करते हैं, उसका पावर को घटा देते हैं, m-n, तो उसके घातांकों को घटा देते हैं। यस क्लियर है? सर। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से लिख रखे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक्स का पावर 4 को एक्स का पावर 2 से डिवाइड कीजिए, तो पहला तो ये हुआ किस तरीके से हमने पूरा लिख के सॉल्व कर लिया। मेथड 2 में हमने ये वाला रूल लगाया, एक्स का पावर a माइनस बी, ठीक है। तो इसी पे मैं बेस्ट, देखो यूज क्या करना है हमें, यूज तो यही करना है, ठीक है। यूज तो ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मान लो अगर बहुत बड़ा पावर आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे देता हूँ, एक्स का पावर 8 और इसको डिवाइड करना है मुझे एक्स का पावर 6 से, तो आंसर क्या आएगा, 2 सर। एक्स का 2 नहीं आएगा, 2 ऐसा लिख दे क्या, 2 ऐसे लिखे यस सर। नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर एक्स का पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, वेरी गुड। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स का पावर 20 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 5, मुझे आंसर बताना। ऑप्शन ए में लिख रहा हूँ एक्स का पावर 4, ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ एक्स का पावर 25, ऑप्शन सी में लिख रहा हूँ एक्स का पावर 15, और ऑप्शन डी में लिख रहा हूँ एक्स का पावर सी 100। सर। क्या होगा, सी सर। सी होगा, वेरी गुड। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मुझे पता है सर एक्स का पावर 20 में अगर डिवाइड करना एक्स का पावर 5 से, तो हमें दिख रहा है ना पावर, आधार तो हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। देखो बेस अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई डाउट है तो समझिएगा, ए का पावर अगर मैं एम लिख रहा हूँ तो ए को हम आधार कहते हैं और एम को हम घातांक कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक्स का पावर 20 है, एक्स का पावर 5 है, तो एक्स तो लिख ही देंगे और 20 में से 5 को घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 20 माइनस 5 और आंसर आ जाएगा एक्स का पावर 15, ठीक है। समझ में आया, इतना यस क्लियर। सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ ए का पावर 7 और यहाँ लिख दिया बी का पावर 3 और इसको डिवाइड करना है हमें ए बी का पावर 2 से, क्या आंसर आएगा, मैंने पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, इसके बाद बताइए ए का पावर कितना आएगा, ये भी दोनों टर्म आएंगे ना, सर ए की पावर 6, 6 आएगा, क्योंकि आपको पता है सर ए का पावर क्या है, यहाँ पर 7 है और नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आप 7 में से 1 घटाओगे तो एक को ए का पावर 7 में से अगर आपने ए को डिवाइड किया तो ए का पावर 6 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा ए का पावर 6। बी का पावर कितना आएगा, यहाँ पर 3 है
और यहाँ पर बी दो का है, पावर 1 एक आएगा, 3 में से 2 घटा एक। दीजिएगा, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो आपको होगा सर बी का पावर 3 बटा बी का पावर 2, कहने का मतलब बी का पावर 3 माइनस 2 यानी बी का पावर 1। और बी का पावर 1 कहने का मतलब बी ही रहेगा, तो बस इसको बी लिख दे तो काम चलेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो इसको सॉल्व करके ऐसे लिख देना, बी का पावर, सॉरी ये पावर हटा दीजिए बस, मतलब घातांक एक नहीं लिखते ना, पावर कभी एक नहीं लिखते। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूं, क्वेश्चन है हमारे पास 2m का पावर 10 डिवाइडेड बाई m का पावर 2। चलिए आंसर बताइए। पहले तो हमेशा p बट्टा q के रूप में लिखिए। हाँ, 2m बताओ। की पावर 8 2m की पावर 8, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2m का पावर 10 डिवाइडेड बाई m का पावर 2। यहाँ पर संख्या तो कुछ है नहीं नीचे में जिससे हम भाग लगाए, तो 2 तो बचेगा ही, 2 रह जाएगा। m का पावर बस देख लेना है कि m का पावर कितना आएगा। यहाँ पर आप देखिए अंश में m का पावर 10 है, हर में m का पावर 2 है, तो 10 में से 2 घटा दीजिए, है ना। आप चाहो तो इतना लिख सकते हो 10 माइनस 2, या फिर डायरेक्ट कह सकते हो सर 2 m का पावर 10 में से 2 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। देखो बस गलती ये मत करना, नोट कीजिएगा कि ये मत कर देना कि 2m का पावर 10 है और यहाँ पर m का पावर 2 है तो 2 लिख दिया, और 10 में से 2 को भाग लगा के m का पावर 5 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 10 में से 2 भाग मत देना। ठीक है, डिवीजन का मतलब पावर को घटाव करना होता है। ठीक है, तो पावर 5 नहीं आएगा, पावर 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन और आपको थोड़ा चेंज करके दूं, अगर मेरे पास लिखा गया है -35 x का पावर 6 और इसको डिवाइड करना है 5 इंटू एक्स का पावर मैं लिख दूं 4, तो आंसर क्या आएगा? -7 का पावर -7x की पावर 2। वेरी गुड। देखो कितना जल्दी हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे सबसे पहले -35 x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 x का पावर 4। अब यहाँ पर क्या दिख जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 को काटेंगे 35 से, 5 सत्ते 35, 7 बार में कट जाएगा। अब x का पावर 4 है, x का पावर 6 है, पहले तो इसको लिख दो, ये माइनस का साइन छोड़ना नहीं, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे। x का पावर कितना आएगा, तो x का पावर 6 है, नीचे में x का पावर 4 है, तो आप बोलोगे सर x में से 6 माइनस 4 करेंगे, x का पावर 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2। ठीक है, 7x का पावर 2 सर। -7x का पावर 2। ठीक है, तो माइनस साइन भी बहुत जरूरी था। चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख दूं, क्वेश्चन है आपका -20 m का पावर मैं लिख दूं 8 डिवाइडेड बाई मैं लिख दूं -15 और m का पावर 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पर 2 साइन एक साथ नहीं आएंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि p बाई क्यू करूं, इतना तो आप लिख ही दोगे, 20m का पावर 8 डिवाइडेड बाई -15 m का पावर 7। ठीक है, अब आगे बताइए। देखो एक नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना सिखाया था ना। अगर मैं कहूँ -10 को भाग लगाइए -5 से, तो आपको पता है ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। एक नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर से जब भाग लगाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 5 दूनी 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 2। उस तरीके से यहाँ पर आप बोलोगे सर ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कभी कैंसिल होगा जब ऊपर में भी माइनस है नीचे भी माइनस है, मतलब दोनों ही जगह माइनस, तब कैंसिल होगी। अब 20/15 है, तो 20/15 का मतलब क्या हुआ, कोई नंबर ऐसा है जिसके टेबल में 20 भी आता हो, जिसके टेबल में 15 भी आता हो? कौन सा? 5। ठीक है, तो 5 से काट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे 15 को तो कितने बार में आएगा? देखो 5 के टेबल में आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 20 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, 3 बार में 15 आएगा, 4 बार में 20 आएगा, तो 5 3 15, 5 चौके 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3। और m का पावर कितना आएगा, 8 में से 7 घटाना है, आप बोलोगे सर पावर को घटा देंगे, 8 में से 7 को घटा दीजिए, तो 8 में से 7 घटाओगे तो इतना आएगा, 1 आएगा, और 1 को लिखते नहीं है तो हम लिख देंगे 4/3 m। ठीक है, सॉरी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिएगा, ए बटा बी को ये समझिएगा, मैंने आपको बताया होगा जब भी हमने डिवीजन सीखा था, 2 तरीके से लिखते हैं। ए बटा बी लिखा जाए, चाहे कभी ऐसा लिखा जाता है आपके बुक में a/a/b, तो दोनों सेम होता है। मैं 5/3 लिखूं
चाहे लिख दो 5/3, दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों ही लिखने का बस तरीका अलग है, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा 4/3m, ठीक है, ऐसे करके 4/3 को ब्रैकेट में लगाएगा और m, ठीक है। लेकिन 4/3 को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। क्लियर है? पोल में पूछ रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। पोल में पूछ रहे हो सर आंसर। हाँ, पोल में बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूं, क्वेश्चन है आपके सामने 18, पोल में पूछ लेता हूँ पोल में, x²y, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 18x² डिवाइडेड बाई 12xy, तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना है। पहला स्टेप p/q है ना, मतलब बटा के रूप में लिखना है। तो यहां पर मैं एक स्टेप तो लिख दे रहा हूं, 18x² डिवाइडेड बाई 12xy। इसको कैसे करेंगे, आगे करिए। देखिए 18 और 12 कोई नंबर से कट रहा है क्या? 2 से सर। 2 से दो कट रहा है, से। चलो 2 से काट सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो सर 6 से भी काट सकते हैं, लेकिन आपने अगर 2 बोला है तो मैं 2 से काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 2 से काटेंगे, 2 से कितने बार में 12 कटेगा, 6 बार में कट जाएगा ना। और 2 से 18 कितने बार में कटेगा, 9 बार में, 2 9 18, तो 9/6 आया। तो फाइनल 9/6 रहेगा, और भी कटेगा, और भी कटेगा सर 3 से। 3 से। अब हमें दिख रहा है सर 9 और 6 अभी भी और नहीं, और भी कटेगा ये तो। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 दूना 6 और 3 3 9। अब देखिए 3 और 2 किसी के टेबल में आता है, नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आएगा, ऊपर में 3 लिख देंगे, नीचे में 2 लिख देंगे। अब मुझे बताइए x का पावर कितना आएगा। y से y कट जाएगा सर। y से y कट जाएगा, वेरी गुड। दोनों देखो यहाँ पर कर रहे हो सर, y भी लिखा है, नीचे भी y लिखा है, दोनों का घात भी सेम है, y का पावर 1, y का पावर 1, तो y से y काट दिया। अब x का पावर देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ नीचे में x का पावर 1 है, तो घात को घटा देंगे, 2 - 1 कर दोगे, तो बोले सर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 3/2x। समझ में आया? यस सर। इसको ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 से ही काटे। 18x² बटा 12xy को हम सीधे डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि सर हमने क्या किया, 6 से काट दिया, तो 6 से काटा तो 6 दूनी 12, और 6 से काटा 6 3 18, ठीक है। y से y काटा, अब मुझे क्या दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है ऊपर में, 3/2, और x का पावर कितना दिखेगा, यहाँ पर 2 है और नीचे में पावर 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो आंसर आएगा अभी भी 3/2x। क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। चलिए, तो इसी पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आप सभी से पोल में पूछता हूँ। अच्छा, एक चीज और देख लो, एक टाइप को और देख लो। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मैं लिख दिया 2m डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख दू 10m का पावर 7। अब इसको कैसे करेंगे, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए 2m डिवाइडेड बाई 10m का पावर 7, तो इसको कैसे करेंगे, इसको p/q के रूप में लिखेंगे, फिर से इसको 5m काटिए। हाँ बताइए। 5m की पावर -6। 5m का पावर -6, ठीक है। यस सर, यही है। लेकिन 5 कैसे आ गया, 5 ऊपर में कैसे आ गया, 1/5। 1/5, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 1/5 और m का पावर -6। देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। 2 से काटा आपने, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आप 5 नहीं लिख दोगे, आप बोलोगे सर ये 1/5 आएगा, तो पहला चीज तो आपने 1/5 लिखा। अब m का पावर कितना आएगा, तो m का पावर आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 है, नीचे में 7 है, तो 1 में से 7 घटाएंगे, तो 1 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/5 m का पावर -6। और 1/5 m का पावर -6 कहने का मतलब किसी भी चर या अचर पर नेगेटिव पावर होने का मतलब उसका हम लोग क्या करते हैं, अंश से हर मतलब नीचे कर देंगे, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 1/5 m का पावर नीचे में 6, ठीक है। तो मुझे बताइए इतना स्टेप आप करना चाहोगे या आप सीधे ऐसे करना चाहोगे। मैंने तो 2m बटा 10m का पावर 7 है, तो आप सिंपली क्या कर लो ना, नीचे में पावर ज्यादा है तो नीचे में घटा दीजिए, तो 2 में से आप काटिए 5 को, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे लिख दोगे 1/5। और नीचे में m का पावर ज्यादा है ना, तो नीचे में m लिख दीजिए, 7 में से 1 को घटा दीजिए, नीचे में घटा दो ना, 7 में से 1 घटा दोगे 6 आ जाएगा, ये ज्यादा बेटर है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर डाउट है तो ऐसे देखिए, मैं कह रहा हूँ a का पावर 7 है और नीचे में कह दिया a का पावर 10 है, मुझे बताइए ऊपर में पावर ज्यादा है या नीचे में पावर ज्यादा है, अंश में ज्यादा है या हर में ज्यादा है, हर में ज्यादा दिख रहा है आपको, पावर 10 है,
तो आप नीचे में ही ए लिखिए, ठीक है, और नीचे में 10 में से 7 घटा दीजिए, तो यहाँ पर लिख दोगे 10 माइनस 7, तो यह आ जाएगा 1/a⁴। समझ में आ रहा है? तो जहां पर पावर ज्यादा दिखे अंश या हर में, वहीं पर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ इतना? ओके, क्लियर है? सभी लोग बताइए। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं पोल सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं आंसर, और सही सही आंसर करना है, ठीक है, एटलीस्ट करना सभी को है ट्राई। पहला क्वेश्चन आपको पता है एज यूजुअल कि पहला क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का बहुत आसान सा होगा, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया, देखो ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। x का पावर 7 को डिवाइड करना है बस हमें x के पावर 3 से, और हर बार मैं कह रहा हूं पहला स्टेप p/q के रूप में लिख कर लो, ठीक है। तो x का पावर 7 को x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x का पावर कितना आएगा, बस यही तो डिसाइड करना है। पहले p/q के रूप में लिखिए, आंसर करिए, इसमें बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। देखो रीग्रुपिंग वाले में मैं काफी समय दे रहा था आपको, इस वाले क्वेश्चन को तो आप काफी कम समय में कर सकते हो, बस बैठे मत रहिए। अच्छा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कब समय में करने का मतलब ये नहीं कि आप हड़बड़ी करोगे जाके कुछ भी आंसर कर दोगे, ठीक है। पहले सॉल्व कर लो कॉपी पर, और जो भी सही आंसर लगता है मतलब अपना समय लीजिए, गलत करने से बेटर है आखिरी में करो, लेकिन सही करो। तो अभी 20 सेकंड रुकते हैं, हो गया? हाँ, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आए आपके क्लास में, अभी भी 10 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर अभी नहीं आए। ये इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, सभी लोग करिए, और इजी के सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, सभी क्वेश्चन सभी को करना है। सर Skip कितना मत। का ठीक है? क्या बोल रहे हो? कितना का ठीक है सर आंसर? अच्छा, ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। अभी क्लास में तीन बच्चे का आंसर गलत है, और 18 बच्चों का आंसर सही है, मतलब 21 बच्चों का आंसर आया है, और अभी कुछ बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। चलिए, तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकंड, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अब कुछ बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, बस 5 4 3 2 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, और देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो बता दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको x/7 को भाग देना x का पावर 3 से, तो आप बोलोगे सर x का पावर 7 ऊपर रहेगा, इसको भाग दे देंगे x का पावर 3 से। अब मुझे दिख रहा है सर ऊपर में अंश में पावर ज्यादा है, हर में पावर छोटा है ना, और दोनों जगह x ही है, तो x का पावर कितना आएगा, 7 में से 3 घटा देंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे सिंपली यही करना है ना, घातांक को घटा देते हैं, 7 में से 3 घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 - 3, और x का पावर कितना आ जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही आसान सा। रूल क्या लगा, अगर आपको ये जानना है रूल, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n आ जाएगा a का पावर m माइनस n, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको, तो चैट आपका बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। क्वेश्चन है 14x का पावर 5 को भाग देना है हमें 14x के पावर 5 को डिवाइड करना है 7x² से। स्टेप 1 p/q, है ना, मतलब बटा के रूप में लिख दो इसको, उससे क्या होगा, काफी आसानी से आपको दिख जाएगा। सर पोल। चलो पोल ऑन कर दो, हो गया। चलो तो पोल अभी ऑन कर दिया है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओगे। अच्छा, क्या हुआ, गलती से थोड़ा सा ना पोल मैंने गलती से एंड कर दिया, एक बार मैं फिर से पोल क्रिएट कर देता हूँ, तो थोड़ी समय लगेगी, एक सेकंड, तब तक आप सॉल्व कर लो। तो अभी पोल में आप लोग आंसर कर सकते हो, थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा आपको। अभी दिख रहा होगा पोल,
क्वेश्चन नंबर 82, तो 14x का पावर 5 में डिवाइड करना है 7x स्क्वायर से। तो क्या होगा आंसर? पहले p बटा q के रूप में लिखिए, 14 को अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो काटिए, x का घात देख लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब अगर गलती हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर गलती है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर क्लास में आप सारी चीजों को ध्यान से सुन रहे थे तो आंसर आना चाहिए सही सही, है ना? सर क्योंकि बहुत पहले ही जो आसान। आपने पोल में आंसर दिया था उसका उत्तर कौन सा था? पहले जो उसकी बातें करते हैं अब इस पोल के बाद या क्लास के एंड में। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या आपकी? ए था सर उसका आंसर। यस सर। अच्छा, आप क्वेश्चन दिखा के डिस्कस कर लेंगे ना, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिखना बंद हो जाएगा ये वाला, ठीक है? तो बेटर होगा कि उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए। सर बाद में एक बार ये कैमरा भी खोल देना, एक आंसर हाँ दिखाऊंगा सर। ठीक है, अच्छा इस वाले का या फिर कोई और क्वेश्चन का? और है सर। ठीक है, तो डिस्कस कर लेंगे। 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, काफी कुछ बच्चे ऐसे हो, 3-4 बच्चे ऐसे भी हो जिनका जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हो, इस वाले का आंसर नहीं दिया हो, तो स्किप बिल्कुल मत किया करो, सारे क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, ठीक है? चलिए 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर दे रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर आप क्या बोलोगे? सर 14x के पावर 5 को डिवाइड करना है 7x स्क्वायर को, ठीक है? तो p बटा q के रूप में लिखने का मतलब आप बोलते हैं 14x का पावर 5 लिख दिया और नीचे में लिखना होगा 7x स्क्वायर, ठीक है? 7x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप काटिए कुछ, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो 7 से कटेगा, मुझे पता है 7 के टेबल में 14 आता है, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर में तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ x का पावर ऊपर में 5 है, नीचे में x का पावर 2 है, तो सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि x का पावर 5 को अगर मैं x का पावर 2 से डिवाइड करूं तो 5 में से 2 घटाना है, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ मिल जाएगा x का पावर 3, ठीक है? तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इजी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्लियर? बताइए। यस सर। चलिए, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है -27x के पावर 5 में 15x से भाग लगाइए। तो फिर से आपका चैट अभी बंद रहेगा और पोल दिख जाएगा थोड़ी देर में, और आंसर करना है आपको पोल में। तो क्वेश्चन क्या है? -27x का पावर 5 और डिवीजन लगाया गया है, भाग लगाया गया है किससे? 15x से। एक पदी से एक पदी का डिवीजन सीख लें। अगेन मैं वही कह रहा हूं, p बटा q का रूप जरूर लिखिए, उससे आपको काफी क्लियर दिख जाएगा इसका आंसर, ठीक है? चलिए, तो फिर आगे क्लास में तो द्विपदी का द्विपदी से भी डिवीजन करेंगे, तो p बटा q का रूप में लिख के ही करेंगे, ठीक है? बस थोड़ी सी और चीजें आपको जाननी होगी, फिर होगा प्रोसेस सारा सेम होगा, ठीक है? तो अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए हैं, अभी तक सभी का आंसर सही है, लेकिन अभी काफी कम बच्चों का आंसर आया है, अभी सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है? तो वेट करते हैं। देखो यहाँ पर -27x का पावर 5 है, उसको भाग देना है 15x से। एक नेगेटिव नंबर को, मतलब नंबर तो नहीं कह सकते, एक नेगेटिव मोनोमियल को या एक पदी को एक पॉजिटिव एक पदी से डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन करने के बाद प्रदीप, आपको अगर कोई सॉल्यूशन दिखाना हो तो आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, ठीक है? ओके सर। ठीक है। और एक क्वेश्चन और किसी का डाउट था ना कि उस वाले पोल में क्या आंसर होगा, तो अगर उसमें भी कोई डाउट है तो बताना, वो सारी चीज डिस्कस करके ही क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? चलो, सर तो- अगली क्लास में
फुल रिजल्ट दिखाना सर। बिल्कुल, अगली क्लास में डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में फिर से आपके पोल रिजल्ट लेकर आऊं। आंसर करिए, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ये टफ लग रहा है क्या? टफ तो नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, आसान है सर मेरा। आसान है। हाँ, जो दे दियो आंसर, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, बस कुछ बच्चे और हो। हाँ, अभी तक मैं एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 4 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। तो 15 सेकंड रुक जाते हैं, 15 सेकंड के बाद इसको एंड कर लेंगे, ठीक है? 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। तो जितने बच्चों ने दिए आंसर सभी का आंसर सही है, सिर्फ 2 आंसर गलत है। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो अभी बताइए, मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो, तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूं, पी बटा क्यू के रूप में लिखूं, तो सबसे पहले मुझे लिख रहा है -27 x का पावर 5। सर इसको आप लिख माइनस दोगे -27 x का पावर 5। अब बताइए क्या बोलना चाह रहे हो? -9 सर बटे 5x। तो पूरा प्रोसेस बताओगे आप, आंसर मत बताओ। आप बोलो कैसे आपने सॉल्व किया, जो आप बोलोगे मैं लिखते जाऊंगा। चलिए बताइए। सर पहले बटे के रूप में लिखे सर, ठीक है, बटा के रूप में लिख दिया मैंने। फिर सर ये 15 को 3 से और 27 को 3 से सर वो हाँ, तो काट हमें देंगे। देखना होगा 27 और 15, अंश में 27 है, हर में 15 है। तो 27 और 15 किससे कट रहा है? तो 3 से कट रहा है। 3 के 3 टेबल में से 27 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो हम कहेंगे 3 से काटा 15 कितने बार में कटा? 5 बार में। और 27 कितने बार में कटेगा? 9 पर सर 9 बार में। 3 × 27 होता है। तो ये आ गया हमारा -9/5 तो आ ही गया। 5 सर। और x का पावर कितना आएगा? सर 4 आएगा सर, कैसे? नीचे एक है सर और ऊपर 5 है सर। वेरी गुड प्रदीप। आप बोलोगे सर ऊपर में पावर 5 है, x का पावर 5 है, नीचे में x है, मतलब x का पावर 1 है, तो 5 में से 1 घटा देना है तो x का पावर 4 आ जाएगा। तो सिंपली वैसे लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो 5 - 1, है ना? तो आप सीधे बोलोगे सर x का पावर 4 आ गया, ठीक है? तो ये कहाँ पर दिख रहा है? -9/5 x का पावर 4। मैंने बोला कि ऐसे वाले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -9/5 को ब्रैकेट में लिख दिया और x का पावर 4 कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी की नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, माइनस का साइन छूट गया था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप बताइए। और अभी मैं कैमरा ऑन कर दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो, है ना? और क्लास कोई भी मिस मत करना।